अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक। आज मैं आप भी फूड क्रिएशन में एक बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो सालन, बहुत अच्छी सी हांडी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हम सब बहुत शौक से बनाते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो हम मटर भी आते हैं, ताज़ा मटर आते हैं। तो हम लोग बनाते हैं अपने घरों में मटर कीमा या मटर गोश्त। मैंने मटर गोश्त बनाया है और ये मैंने उसके साथ अपने घर में जो है ना वो चावल बनाए थे। चावलों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ, आप लोग भी अपने घर में बनाएँ, रोटी के साथ खाएँ या आप चावलों के साथ खाएँ। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही लज़ीज़ होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिए थे 2 किलो मटर, उसमें से तकरीबन ये जो है ना ये दाने निकले हैं 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा। तो ये मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से छीलकर जो है ना वो रख लिया है। अब मैंने लिया है एक बड़ा प्याज़, मैंने लिए हैं ये जो जिसमें चम्मच से बना रही हूँ ना हांडी, ये मैंने लिए हैं इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल का। इसमें मैंने अच्छे से फ्राई करके इसका मैंने बना लेना पेस्ट। पेस्ट मैंने बनाना है, इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 1 बड़ा टमाटर डाला है और प्याज़ डाला है। इसको मैं पेस्ट बनाकर रख लूँगी। मैं पेस्ट के साथ बनाऊँगी, मैं इसी तरह से इसकी भुनाई करके इसको नहीं गलाऊँगी। बहुत आसानी से और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और मैंने अब जब निकाल लिया ना अंदर से प्याज़, उसी ऑयल में मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त। 1 किलो गोश्त था, उसको मैंने इसमें डालकर अच्छे से जो है ना वो ऑयल में मैंने इसको भून लेना है। मैंने उसके साथ जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, वो नहीं डाला था, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको हम भुनाई करके इसका कलर चेंज कर लेंगे और इस पे फिर डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, इसमें प्याज़ था और इसमें जो है वो 1 बड़ा टमाटर था, इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें थी बड़ी वाली, मैंने इनको पीस लिया था, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इससे हमें ये होता है कि हमारा जो है ना मसाला बड़ा स्मूथ बनता है, हमारी जो है ना वो ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। खड़ा-खड़ा प्याज़ अंदर नहीं होता और कोई भी ऐसे ना वो फीलिंग नहीं आती, अजीब-सी जो होती है अक्सर, अंदर प्याज़ बड़ा-बड़ा नज़र आता है। तो हम जब पीस लेते हैं ना तो हमारा शोरबे वाली हांडी ख़ास तौर पे बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने जो है इसको पीस कर मसाले को सारा डाल दिया है। गोश्त हमारा जो है वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है, मैं इसको फ्राई अच्छा सा कर लिया, अब मैं इसमें डाल दूँगी इसके बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है तकरीबन 1.5 चम्मच भर के, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा है आज सालन, तो उसमें मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के डाला है नमक का, ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, सूखा धनिया डाला है 1 टीस्पून, हल्दी डाली है 1 टीस्पून। ये सब हम डाल के अच्छे से इसको भुनाई कर लेंगे। मसाला अच्छे से जो हमारा भुन जाएगा, गोश्त भी अच्छा-सा भुन जाएगा, घी छोड़ देगा, फिर हम इसमें डालेंगे मटर, जो हमने दाने निकाल के रखे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा-सा भुनाई करेंगे। इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी-सी। मटरों का जो है ना वो हल्का-सा हम कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसके साथ भुनाई करेंगे, इसका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम इसकी भुनाई करेंगे, भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी हमने उतना डालना है जितना कि हमें ज़रूरत है शोरबे की या ग्रेवी की, जिस तरह भी आपने बनाना है, हल्की-सी ग्रेवी वाले बनाने हैं तो थोड़ा-सा डाल लें और इसको दम पे लगा दें। अगर थोड़ा-सा शोरबा रखना है तो थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल लें। मटर हमारे जो हैं वो हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अब मैं इसमें जो है पानी ऐड कर दूँगी। जिस जग में मैंने बनाया था ना ब्लेंडर में, उसमें मैं थोड़ा-सा पानी डालकर उसको मिक्स करके अच्छे से वो भी डाल लूँगी और फिर साथ जो है वो दूसरा पानी भी डाल लूँगी। तकरीबन मैंने जो है वो हाफ़ लीटर के करीब पानी डाला था। यानी कि हाफ़ लीटर तकरीबन समझ लें कि 2 ग्लास। तो मैंने अच्छे से 2 ग्लास भर के जो है ना इसमें डाल दिया पानी, मुझे थोड़ा-सा शोरबा चाहिए था। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना मेरी हांडी आज तैयार हुई है। तो मैंने आपके साथ मटर गोश्त की रेसिपी जो है ये शेयर कर दी है। अब इसका काम सिर्फ़ ये है कि हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। हम इसको अब पकाएँगे दम के ऊपर। ये हमारा जो है ना पकना शुरू हो गया है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन लगा के तो मैं इसको रख दूँगी। मैंने इसमें डाली है थोड़ी-सी सूखी मेथी और सब्ज़ धनिया डाल दिया है। मेरी हांडी अब माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। तो ये हमने इसको पकाया है दम के ऊपर। हम इसको दम पे पकाएँगे ताकि हमारे गोश्त की जो भी कसर है वो पूरी हो जाए और जो हमारे मटरों की कसर है वो भी पूरी हो जाए। सारी अच्छी तरह से गल जाएँ और मैंने इसमें डाल दिया है अब गरम मसाला। ये आपने चीज़ें डालनी हैं तैयारी के बाद। सूखी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। अब फिर हम इसको दो जो है ना वो तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। हम इनको दम पे छोड़ने के बाद जब इसको ढक्कन उतारेंगे तो खुशबुओं के साथ हमारा मटर गोश्त बिल्कुल रेडी होगा। माशाल्लाह से आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको बनाकर ज़रूर चेक करें। बहुत आसान ईज़ी सी रेसिपी है ना, तो आप लोग अपने घरों में बनाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया तो, ताकि मेरी रेसिपीज़ जो है ना वो आप तक सारी की सारी पहुँचती रहें। बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि वो सारी रेसिपीज़ आएँ ना, ऑल वाला दबाएँ, ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच जाएँ। देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप लोग अपने घर में बनाएँ
तो मुझे बताएँ, फीडबैक दें, कैसी लगी मेरी रेसिपी आज की? फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।